मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि फैसलों के ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो तो हक है। फवाद साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो कमी करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि इससे जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें कोई असरअंदाज होने की कोशिश हो सकती है? ये हुकूमत बेसिकली जो है ना ये फ्रॉडियों पे मुश्तमिल है, और सारी हुकूमत जो है उसका सारा ये इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो अपनी सियासत तबाह की है वो तबाह इसलिए की है कि उन्होंने अब ये समझा है कि लोग तो बेवकूफ़ हैं, लोगों को तो अकल नहीं है। सो ये इस तरह के फ़ैसले करते हैं। मुझे आप बताइए, सबसे पहले तो मुझे बताइए, मरियम नवाज़ जो है, जो एक सज़ा याफ्ता खातून है और वो ज़मानत के ऊपर है, मुझे आप बताइए वो किस हैसियत में ये अनाउंसमेंट कर रही हैं कि ये तेल की कीमत कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है? ये मुल्क है, ये तमाशा है। उसके बाद कोई जो है वो उठ के आ जाता है, वो कह देता है कि ये हमज़ा शहबाज को सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी ली कि वो स्टॉप गैप के तौर के ऊपर काम करेंगे। हमज़ा शहबाज जो ऐसे काम कर रहा है कि जैसे उसने ज़िंदगी में जाना ही नहीं है। ये एक पूरा फ्रॉडियों का एक्चुअली एक इज्तमा है जो पाकिस्तान पे इस वक्त मुलव्वस है। पेट्रोल की कीमत तो इस वक्त 150 रुपये पे आनी चाहिए, जो आलमी मार्केट में क्रैश हो गई है। तो ये 150 रुपये पे लेके आए, हम तो उसको वेलकम करेंगे, हम क्यों मुखालफत करेंगे? सर ये बताइएगा कि पिछले दिनों चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा की एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट आई एशियन नेशंस के हवाले से कि बड़ी चीन का मोहरा न बने। अब सुना है कि बाइडन भी जो है वो मशरक़ वस्ता का दौरा कर रहे हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान और उसका सलार के हज के मौके पर सऊदीया गए थे, और बाइडन का आखिरी पड़ाव जो है वो सऊदी अरब में हो रहा है। तो ये बताते हैं ये कोई इत्तेफाक महज इत्तेफाक है, ये कोई बड़ी गेम इस खत्े में होने जा रही है जिस पर चाइना ने कंसर्न शो नहीं, देखिए इस या ज़ाहिर है ये खत्ता इस वक्त सबसे अहम है। अगर अमेरिका का जो नई कोल्ड वॉर है जो चल रही है वो इसी खत्े में है। ज़ाहिर पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है, और ज़ाहिर है हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो तो समझते हैं कि वो फ़कीर हैं या वो बैगर हैं और वो मांगने वाले हैं। वो तो जाके यही कहे जा रहे हैं लोगों को कि मेरी शक्ल से तो आपको लगता होगा कि मैं फ़कीर हूँ और मांगने आ गया हूँ। इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान कितना अहम मुल्क है, इनको पता ही नहीं है कि वो कितनी अहम इस वक्त ज़िम्मेदारी के ऊपर बैठे हुए हैं। वो तो मजाक में बैठे हुए हैं, सिवाय इसके कि ये सोलर पैनल मंगवा लो, इतने पैसे इसमें बना लो। ये जो मरियम शहबाज इसने किया, औरंगज़ेब ने किया, अपने खावन को सिगरेट इंडस्ट्री में बिलियंस ऑफ रुपीज़ दे दो, ये तो इसी काम पे लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान की कौम की तौहीन है कि ये लोग आज पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं इतने अहम जो हिस्टोरिकल जंक्चर के ऊपर। बात साहब ये बताएं कि चीफ जस्टिस ज़ाहिर है झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे कि उनको साइफर नहीं मिला, कोई कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई, कोई कंफर्मेशन है कि उनको साइफर पहुंच गया था? नहीं, साइफर तो सील्ड उनके ऑफिस में है ना। चीफ जस्टिस साहब ने ये नहीं, वो तो चूँकि पीपल्स पार्टी की मैं देख रहा था कि जो शहरी रहमान हैं और बाकी लोग, इनमें चूँकि अकल नहीं है, ये बेचारे या तो वो बूढ़ी हो गई हैं, बड़ी उनकी यादाश्त ख़त्म हो गई होगी। ये जो साइफर की जो बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि उस प्रोसीडिंग्स में हमारे सामने नहीं आया। उस प्रोसीडिंग के बाद आपको याद होगा कि स्पीकर ने वो उनको कैबिनेट ने जब अलाउ किया तो फिर स्पीकर को वो गया था, क्योंकि आप ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, कैबिनेट ने उसको उसकी ऑफिशियल सीक्रेसी ख़त्म की और फिर भेजा। वो अब चीफ जस्टिस साहब के पास है। यही तो मैं इस पर हैरान हूँ कि जब 3 महीने के बाद फैसला आ रहा है, यही आपने कमीशन बनाया होता और कमीशन की एक रिपोर्ट आ गई होती और बाकी लोगों के साथ शेयर हो गई होती, फैसला मुख्तलिफ होता। चौधरी साहब ये बताइएगा, आपकी गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयानबाजी की जाती थी फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, जर्नैलों के ख़िलाफ़, तब आप उन्हें गद्दार कहते थे। आज आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने जर्नैलों को भी तनकीद का निशाना बनाया, जजेस को भी तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो तमाम जजेस को, जर्नैलों को तनकीद का निशाना बना रही है। तो आज आप अपनी जमात के बारे में, अपने लीडर्स के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में जजेस और जर्नैलों के बगैर मुल्क नहीं चलते, उनकी बड़ी अहमियत है। जो इस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क का एक रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बगैर तो मुल्क नहीं चलते। ना मैं जजेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, ना जर्नैलों के ऊपर बात कर रहा हूँ, इश्यूज़ के ऊपर बात हो रही होती है। इश्यूज़ के ऊपर आप तनकीद करते हैं, इश्यूज़ के ऊपर आप तनकीद नहीं करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़ैसले दिए हैं। अभी ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है ये फुल ऑफ कंट्राडिक्शंस है। सो आपने जो फ़ैसला है, जो इशू है, और जो अच्छे सहाफ़ियों को भी जो करना चाहिए, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में ख़त्म ही हो गया है, आप इशू टू इशू अपना स्टैंड लेते हैं। ये नहीं होता कि आप एक तरफ हर तरफ PTI की तरफ ही हो जाए और दूसरा पूरा जो है वो नून की तरफ ही हो जाए और तीसरा जो है वो फलाने तरफ हो जाए।
इशू टू इशू आप अपना जो है वो स्टांस रखते हैं और उसके मुताबिक आप अपनी गुफ्तगू करते हैं। जैसे आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बिलावल को अपनी ज़िंदगी में वो वज़ीर आज़म बनना देखना चाहते हैं और दूसरी नवंबर में वो नवंबर से पहले सदर बनने की कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या आसिफ अली जरदारी इस गेम में कामयाब हो नहीं, जाए? मेरा ख्याल है, देखें, आसिफ जरदारी साहब का ख्वाब तो बड़ा लेजिटिमेट है, क्योंकि ये जरदारी फैमिली हो गई, शरीफ फैमिली हो गई, ये तो हम जैसे कमी कमीनों को ऊपर रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। और यही उन्होंने बताया है कि आप लोग, जिस तरह मरियम ने भी उस दिन कहा है, हम नस्ल दर नस्ल जो है वो हम हुकूमत करेंगे, बिलावल साहब भी नस्ल दर नस्ल हुकूमत करेंगे। तो ये तो इन दोनों फैमिलीज़ का जो हक़ है वो उसी को क्लेम कर रहे हैं। हम सारे जो कमी कमीन हैं, हम सारे खड़े हैं कि जनाब आप आ जाएं, दोबारा नेक्स्ट बादशाह आ जाए, हम उसके पीछे जो है वो लग जाते हैं। मतलब बेहुदा लोग हैं, इनको शर्म अकल ही नहीं है कि ये इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख का सबसे फेल्ड खारजा मिनिस्टर साबित हो रहा है और वो हिना रबानी घर को भी लेके बैठ गया है। और आप देखें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, इतने हिस्टोरिकल जंक्चर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान एक की मुल्क है दुनिया की, अगली पॉलिसी का पाकिस्तान इररिलेवेंट हुआ पड़ा है। ये कही जा रहे हैं हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बहाल करें, हिंदुस्तान वाले जो हैं वो इनको लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। ये तो इनका हाल है। सो अनफॉर्चुनेट है कि ये लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं। अच्छा फौज भाई, ये बताइएगा कि सदर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जबकि आप लोगों की अगर हुकूमत दोबारा बन जाती है तो आप उसको कैरी ऑन करेंगे या जो आपका मुतालबा है फौज इलेक्शन का, आप लोग इलेक्शन की तरफ दोबारा नहीं आएंगे? नहीं, देखें, हम जो है वो तो देखेंगे कि कैसे बंदा नेशनल इलेक्शन की तरफ तो आपने जाना है, उसके अलावा तो कोई हल नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली इस वक्त मकबूजा असम्बली है और आपने ज़ाहिर है उसको आज़ाद करवाना है। थैंक यू। के नतीजे में जहाँ से इमरान खान को पाकिस्तान की वजारत उज़्मा से हटाया गया, इस साइफ़र की तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये साइफ़र पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि वो साइफ़र पेश नहीं किया गया। वो साइफ़र तो चीफ जस्टिस साहब के पास पड़ा हुआ है। तो ये सवाल तो जो साथी जजेस हैं वो चीफ जस्टिस साहब से करें कि उन्होंने उनको साइफ़र क्यों नहीं पढ़ने को दिया। अगर साइफ़र पढ़ना इंपॉर्टेंट था, मटेरियल इंपॉर्टेंट था, तो वो आप क्या आप चाहते हैं, अगर स्पीकर साहब से हम ये तवक्को करेंगे कि वो जाके वहाँ पे पढ़ के सुनाएं, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, उनको बुला लें, पढ़ के भी सुना देते हैं। लेकिन वो साइफ़र चीफ जस्टिस साहब के पास उनके ऑफिस में सील्ड है। तो आपको चाहिए था कि ये जजमेंट लिखने से पहले अपने साथी जजेस को पढ़वा देते कि ये साइफ़र है और इसमें ये लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मिनट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन मिनट्स को मंगवा के पढ़ लेते आप कि क्या उनमें लिखा हुआ है। वो अभी तक रिवील नहीं हुए हैं और आपको कमीशन बनाना चाहिए जिसमें आप ये सारे मामलात जो हैं वो लेके चल सकें आगे। और इंशाअल्लाह ताला ये जब नई पार्लियामेंट आएगी, अगर इन्होंने ये कमीशन की तहकीकात नहीं की तो फिर नई पार्लियामेंट आके इसकी मुकम्मल तहकीकात करेगी और जो मुलव्वस लोग हैं ज़ाहिर है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है उसको कानून के मुताबिक जो है वो होगी। जहाँ तक मैं अगले ज़िमनी इलेक्शंस पे आना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आखिर आ चुका है। कल इमरान खान जो हैं वो लाहौर होंगे और आखिरी जो कैंपेन है वो लाहौर में वो ख़त्म करेंगे। एक लहर है इस वक्त, एक तूफ़ान है, एक सुनामी है इस वक्त तहरीक इंसाफ का। और हमारे कई दोस्तों को ये है कि पता नहीं धांधली होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मर्ज़ी कर ले कोई, ये तूफ़ान नहीं रुक सकता। इस वक्त PTI का, पाकिस्तान के गयूर अवाम का ये इस वक्त एक फ़ैसला हो चुका है और इंशाअल्लाह उस फ़ैसले को वो अपनी मोहर से बल्ले पर मोहर लगा के ये फ़ैसला अनाउंस करेंगे और ये फ़ैसला इंशाअल्लाह मेरिट के ऊपर होगा, दीगर फ़ैसलों की तरह नहीं होगा। शुक्रिया। फवाद साहब, ये फरमाइए लियाकत।